आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव। आयसा नगर पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए कल कुसुम्बा रोड इलाके से 4 किलो गांजे के साथ में सैयद सलीम को गिरफ्तार किया है। 4 किलो गांजा जिसकी मालियत 90,000 रुपये बताई जा रही है। आयसा नगर पुलिस स्टेशन ने सैयद सलीम को इस बाबत गिरफ्तार किया। मालेगांव शहर में गांजे पर मजीद कार्रवाइयों की सूझबूझ। यही कचरे की घान यहाँ पर लोग फेंक देते, कुछ सुनते नहीं, फिर नज़दीक घर के सामने गंदगी फैलाते। कोई मेंबर नहीं है, कोई मेंबर वार्ड नहीं, में कोई मालूम आप लेने वाला नहीं है। गटर नहीं साफ होती, महीना भर कोई साफ करने आता नहीं। वो खल्ले का गटर देखो ना, उधर की गटर कितनी गंदी है, कहाँ तक के लोग कचरा डाल के जा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। ये इतना बड़ा नाला है, उधर देखो दुनिया भर की गंदगी है, उसमें बड़े बड़े चूहे आ रहे हैं, घरों में बच्चे बीमार हो रहे। सब बोलो ना। हाँ, इतने बड़े बड़े चूहे हैं कि वो इंसानों को काट के जा रहे हैं। कॉर्पोरेशन वालों को बोलो कि ये कचरा कुचरा साफ कराओ। हमारे वार्ड में कोई मेंबर है कि नहीं, कोई सुनवाई है कि नहीं, इधर लोग रहते कि नहीं रहते। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी मुजाहिदे आज़ादी, उनके जन्मदिन पर हम सालगिरह, आज सालगिरह है, आज उनका जन्मदिन है। हम आज उनको देशवासियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हमने फूलहार करके, यानी इसलिए कि हमारे मुजाहिदे आज़ादी थे और राष्ट्रपिता हैं, इसके लिए हम यहाँ जमा हुए। हम मुबारकबाद पेश करते हैं और देश के सभी मुजाहिदीन आज़ादी को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। 1869 को गांधी जी की पैदाइश हुई। गांधी जी का पूरा जीवन अदम तशद्दुद पर मबनी रहा है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये पैगाम दिया है कि पूरी दुनिया हो, देश हो, मुल्क हो या दुनिया हो, उसमें तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। ये इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है। हमारा मज़हब इस्लाम भी तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। तो आज 2 अक्टूबर के दिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के जानिब से MLA वर्किंग कमेटी कायदो सालार ग्रुप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यहाँ पर आए। हमने उनको खिराज तहसीन पेश किया और यही पैगाम हम देना चाहते हैं आज गांधी जयंती के मौके पर कि देश में, मुल्क में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है, तशद्दुद करने वालों की कोई जगह नहीं है। फ़िरका परस्तों की जो किसी दूसरे मज़हब को टारगेट करके अपनी सियासी रोटी, सियासी ज़िंदगी चला रहे हैं, उनको देश कभी कबूल नहीं करेगा। ये हमारा उनको वाज़ेह पैगाम है, क्योंकि गांधी जी को मारने वाला एक आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, उसकी विचारधारा भी कट्टर थी। ऐसे कट्टरवादी हमारे देश में पनप नहीं सकते। यही आज का पैगाम है। और दूसरा पैगाम ये है कि 2 अक्टूबर को यौम सफाई भी पूरे देश में मनाया जाता है। तो आज हम अपने मन को भी साफ़ करें, तशद्दुद को और हिंसा को जगह ना दें और अपने आंगन को, अपने प्रीमाइसेस को, अपने शहर को, अपने गांव को, अपने देश को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। यही आज गांधी जयंती का पैगाम है। हर साल की तरह पूरे भारत में गांधी जयंती बनाई जाती है। इस तरह इसलिए भी हमारे शहर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, जो इमाम पार्टी जो हमारी मानी जाती है पूरे देश में, आज हम उस पार्टी के बैनर तले गांधी जयंती बना रहे हैं। मगर हो रहा है कि गांधी जी को मानने वाले को तो अब आतंकवाद समझ रहे हैं। भारत के अंदर गांधी के कानून को कायम रखो, हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं जाएगा। सुपर पावर देश, मुल्क को बनने के लिए गांधी का फिर से कानून लाना पड़ेगा। उसके लिए हम हर साल की तरह इस साल भी गांधी जयंती बना रहे हैं। और हमारे देश में अभी ऐसा हो रहा है कि मालूम नहीं कि गांधी जयंती पर क्यों गांधी जी के जो कुर्बानियाँ थी उनको दबाया जा रहा है। तो हम आज मिलजुल कर देश का जो गांधी थे, आज उनको सराहना करना चाहिए, आज उनकी कुर्बानियों को बताना चाहिए। उनका जो लहू बहा है, जिन्होंने पूरी उम्र बिगर कपड़े पे देश को आज़ाद कराया, तो अब हम गांधी जयंती पर हमारी पार्टी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और तमाम पार्टी के लोग, तमाम पार्टी के कॉरपोरेटर और जुम्मेदारान हजरात ने आज गांधी जयंती पर उनको फूलहार किया और मुबारकबाद दिए। जन्म दिवस बनाकर हम गांधी जयंती को हम मुबारकबाद देते हैं। सबसे पहले तो मैं
हमारे तमाम ही हिंदू भाइयों को दशहरा की शुभकामनाएं देता हूं। और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। आज हमने गांधी जी को याद किया और आज संयोग ऐसा है कि 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। अब इस देश के संविधान को जो लोग मानते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को जो लोग मानते हैं इस देश में, आज उनको ये विचार करने का समय है कि देश गांधी जी के विचार पर चलेगा या नथुराम गोडसे के विचार पे चलेगा। ये आज सोचना और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई धर्म के लोगों को इस देश में कई धर्म के ऐसे लोग हैं जिनको बाजू में करने का काम किया जा रहा है। उनको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गांधी जी के विचार सभी धर्म, सभी समाज को साथ लेकर चलने के थे। लेकिन नफरत की राजनीति करने वाले 2 समाज को लड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं। तो आज यही समय है कि देश गांधी के विचार पे चलेगा कि गोडसे के विचार पे चलेगा। आज गांधी जयंती के मौके पर अगर आप हमारा नारा सुने होंगे कि जिंदाबाद जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, ये 2 विचारधारा है, एक महात्मा गांधी की और एक आरएसएस की। जिस आरएसएस की विचारधारा की बंदूक से निकली हुई गोली से महात्मा गांधी की मौत हुई, वही विचारधारा आज हिंदुस्तान में जमहूरियत को मारने की कोशिश कर रही है। जिस मुल्क को आज़ादी दिलाने के वक्त महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं एक ऐसा आज़ाद मुल्क देखना चाहता हूं जिसको पूरी दुनिया देखे और उससे प्रभावित हो कि आज़ाद मुल्क ऐसा होना चाहिए, मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस विचारधारा के तहत मुल्क को आज़ादी दिलाई गई और जो विचारधारा मुल्क की आज़ादी के खिलाफ थी, आज वो विचारधारा मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क पर हावी हो गई और मुसलमानों को खास तौर से एक अलग कम्युनिटी कर दिया गया, मुल्क के लोगों से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि अगर हम हमारे हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आई लव यू मोहम्मद का अगर बैनर लगाते हैं या वो फोटो लेते हैं, तो इसमें किसी को दुख होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि मामूली बात को लेकर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है, वो बरेली का वाकया हो या 12 नवंबर के वक्त मालेगांव का वाकया हो, एक ही इंसिडेंट की 10-10, 5-5, 7-7 FIR कर दी जाती है। अगर कोई प्रोटेस्ट जो गांधी ने हमको दिया है, गांधी ने हमको सिखाया है, उसके तहत आज अगर हम कोई आंदोलन करने के लिए जाते हैं तो हमको 10 बार सोचना पड़ता है कि आंदोलन किस तरह से किया जाए और कैसे किया जाए। हम ये मुल्क में ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फसाद करते हैं, गाड़ियों को आग लगा देते हैं, मगर कोई गिरफ्तारी नहीं होती, किसी किस्म का FIR नहीं होता। मगर अगर कोई जुलूस में, कोई प्रोटेस्ट में किसी ने गलती से एक पत्थर भी चला दिया तो उस पत्थर को बम की तरह इस मुल्क की डेमोक्रेसी में सरकारें ले रही है और इस तरह का जुल्म हो रहा है कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, सालों तक वो जेल से नहीं छूटते। जिस आज़ादी के बाद हमको जो संविधान मिला, जो कानून मिला, और उस कानून ने सबको बराबर का हक दिया, मगर उसी कानून का गलत इस्तेमाल करके आज एक कम्युनिटी को पूरी तरह इस मुल्क के लोगों से अलग थलग किया जा रहा है।
ये गांधी की विचारधारा नहीं है। हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के वक्त हमेशा इस शहर में भी यही चाहते हैं कि गांधी की विचारधारा जिंदा रहना चाहिए, जो इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। आज सोशल मीडिया के दौर में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से गांधी को डायनामाइट किया जा रहा है। उनका मजाक बनाने की कोशिश एक सोची समझी साजिश है। उनके फोटोज लगाकर उस पर जोक्स बनाए जाते हैं, जबकि गांधी की विचारधारा को समझने की ज़रूरत है, उस उसूल के नज़रिए को समझने की ज़रूरत है, मगर ये जानबूझ के किया जाता है। और इसमें जो फिरका परस्त ज़हनियत है वो भी शामिल है, और हमें ऐसा लगता है कि मुसलमान भी गांधी को सही तरीके से समझे ही नहीं। मुसलमान भी गांधी को अपना नहीं मानते। जो दूसरे हैं, जो नथुराम गोडसे और सावरकर के नज़रिए को फॉलो करते हैं, उन्होंने तो आज़ादी के वक्त से गांधी के नज़रिए को किस तरह से डायनामाइट किया जाए उस लाइन पर चले। मगर मुसलमानों ने भी इस मुल्क में जिस तरह से गांधी की विचारधारा को दुनिया के सामने लाना चाहिए उस तरीके से नहीं लाए। हम इसीलिए गांधी जयंती पर या गांधी को इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं। हमने ना कभी मुस्लिम लीग का साथ दिया, ना कभी हिंदू महासभा का साथ दिया। हमने दोनों से दूरी बनाई। एक दूरी थी मोहम्मद अली जिन्ना से और एक दूरी थी सावरकर और उनकी हिंदू महासभा से। हमने गांधी की विचारधारा के साथ इस मुल्क में रहे। गांधी कोई मुसलमान लीडर नहीं था, मगर उसके बाद भी हमने गांधी को अपना आदर्श माना, और गांधी की विचारधारा ही जो है इस मुल्क में आज के वक्त में उसी लाइन पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और आज जो हालात हैं, खास तौर से मुसलमानों के लिए, बहुत समझ बूझ के आंदोलन करना, बहुत समझ बूझ के तहरीक चलाना, जिसमें कोई हिंसा ना हो, पुरअमन तहरीक हो, ये सिर्फ और सिर्फ गांधी ने दिया। ये गांधी ही थे जिन्होंने एक बहादुर से भी तहरीक चलाई और एक कमज़ोर आदमी से भी तहरीक चलाई। उनकी तहरीक चलाने का जो तरीक़ाकार था वो ऐसा था कि एक कमज़ोर आदमी भी उस तहरीक में पूरी शिद्दत और ताकत के साथ हासिल हो, और एक बहादुर और ताकतवर भी उस तहरीक में बराबर से शामिल हो। ऐसी तहरीक, ऐसी विचारधारा कोई और सियासी लीडर की हमको नहीं दिखती। इसीलिए गांधी की विचारधारा पे ही ये मुल्क चलेगा। सिर्फ सरकारें गांधी का नाम लेती हैं, गांधी के नाम पर अगर इस मुल्क से बाहर कहीं जाएंगे तो गांधी के बगैर उनकी बात खत्म नहीं होती, गांधी के बगैर उनकी बात शुरू नहीं होती। मगर इस मुल्क में क्या जो सरकारें हैं वो गांधी की विचारधारा पर चलती हैं? कभी नहीं चलती। सिर्फ गांधी का नाम लेना और विचारधारा नथुराम गोडसे की, ये मुल्क में नहीं चल सकता। हमको संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है, और ये अधिकार गांधी की आज़ादी से हमको मिला है। इसलिए हम हमेशा गांधी की विचारधारा पर चलते रहेंगे। गांधी की विचारधारा के हिसाब से पुरअमन एहतजाज, पुरअमन तहरीक, पुरअमन आंदोलन हम करते रहेंगे। ये हमारा हक है और हम इस हक से कभी डरेंगे नहीं। बस मेरा यही बोलना है, वो मजहबी तंजीमें हो, वो सियासी तंजीमें हो, वो समाजी तंजीमें हो, अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हो, आप कोई तहरीक चला रहे हो, तो जो हालात इस मुल्क में हो गए हैं, हम देखेंगे कि जब भी कोई मजहबी मामला आता है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को जेल में ठोस दिया जाता है। मुसलमानों का यूपी जैसी जगह पर जो एहतजाज में शामिल थे, 2 लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया। क्या वो हिस्ट्री सीटर थे? ऐसा कुछ नहीं था। इतना जुल्म इस मुल्क में इससे पहले 1947 के बाद आज तक नहीं हुआ। लेकिन तमाम ही लोगों के लिए सोचने का मुकाम है, वो मजहबी लीडरान हो, सियासी हो, समाजी हो, कि वो गांधी की विचारधारा को सामने रखकर, गांधी के फोटो को सामने रखकर कोई भी तहरीक और आंदोलन चलाए। इंशाअल्लाह कोई भी कानूनी पकड़ में नहीं आएंगे। यही मैसेज मैं आज गांधी जयंती 2 अक्टूबर के वक्त मालेगांव शहर और तमाम ही लोगों को देना चाहता हूँ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिला नासिक का यूनिट आज हमारे अपने मुल्क के बाबा कौम और इस मुल्क के मेहमान महात्मा गांधी जी के प्लेटफॉर्म पर आज हमारी टीम का आना। आज हमारा आने का मकसद
मकसद जैसा कि आज लोगों को पता है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के नाम से मनाई जाती है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर मनाने का मकसद इस मुल्क में इस तरीके से गांधी जी ने कुर्बानी देकर और मौलाना मोहम्मद अली जोहर जैसे उलमाए किराम की बदौलत इस मुल्क को आज़ाद करने का जो बेड़ा उठाया इसके अहम सिपहसालार जो गांधी जी और आज का जो मौका है इस वक्त मुल्क के जो हालात है इस तरीके से संविधान को ख़त्म करने की बात की जा रही है, हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बीजेपी RSS के ज़रिए से मुल्क में जो बदअमनी फैलाई जा रही है, उस मौके पर ये मौका जो आज गांधी जयंती का मौका है, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जयंती हम इस मंच के ज़रिए से आज की तारीख में शहर मालेगांव की आवाम से और खूबसूरत इस मुल्क की आवाम से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की एक अपील है कि जहाँ पर ऐसी ताकतें जो मुल्क के संविधान को ख़त्म करना चाहती है, हम तमाम हिंदुस्तान के शहरी किसी भी मज़हब के मानने वाले हमारा अपना एक फरिश्ता और एक कर्तव्य ये है कि अब हम अहिंसा के रास्ते को इख्तियार करते हुए हिंसावादी ताकतों को ख़त्म करने का काम करें और इस मौके पर ये अहद लें कि हमें इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क के संविधान को बचाना है और जिसका ख्वाब बाबा अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, मौलाना मोहम्मद अली जोहर जी ने इस मुल्क का जो ख्वाब देखा था, हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम सब मुल्क के वासी इसको पूरा करने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव।